राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। एंड आज आपके सामने हम फिर से चैप्टर 3 चल रहा है हमारा, है ना। स्टैंडर्ड 8 का मैथ लेकर आए हैं, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी आपका चल रहा है। चैप्टर 3 का 3.1 कंप्लीट हो गया है। इट्स योर 3.2। ओके, क्या पढ़ रहे हैं हम? इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। एक न्यू टॉपिक देखेंगे, ठीक है। उस न्यू टॉपिक में क्या है? द मीनिंग ऑफ नंबर्स हैविंग इंडेक्स इन द रेशनल फॉर्म m अपॉन n। m अपॉन n के फॉर्म में हम जो रेशनल फॉर्म है, वो जो इंडाइसेस है, उसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, वो हमें देखना है। तो देखो, इसके लिए वी कैन एक्सप्रेस टू मीनिंग्स ऑफ द नंबर a रेज़्ड टू द पावर m अपॉन n, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ n द पावर ऑफ क्या बोलते हैं आपको? मतलब nth रूट ऑफ nth पावर ऑफ a, ठीक है। इसको टू टाइप से पढ़ते हैं, याद रखो। nth रूट ऑफ nth पावर ऑफ nth रूट mth पावर, है ना। याद रखो, ये जो हमने a m अपॉन n लिया है, ठीक है, तो ये m आपका पावर कहलाएगा, कभी भी ध्यान रखो। एंड n आपका क्या रहेगा? रूट, ठीक है। इसे पढ़ना कैसे? ध्यान रखो, nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a। क्लियर? ओके, इसको ना पहले एक इजी तरीके से समझाते। देखो, ये देखने में बहुत हार्ड लगता है, ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे, इतना सर के ऊपर से जा रहा है। एक एग्जांपल देंगे ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। है बहुत इजी, बस इसको थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ना। ओके, देखो, एक हम क्या जानते हैं, देखिए, ये एक 64 लिखिए, एक नंबर है 64, ठीक है। 64 को हम और क्या लिख सकते हैं? 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 8 64 होता है ना। 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो, और क्या करोगे? हम क्या करेंगे, ये 8 को क्या कर सकते हैं? 2 क्यूब रूट ऑफ 2 रहता है, इसको 8 स्क्वायर लिख दिया हमने। ओके, लिख दिया 8 स्क्वायर। अब क्या लिख सकते हैं? 8 का अगर इसको क्यूब लिखना है, क्यूब रूट ऑफ, तो क्या लिखोगे इसमें? ये क्या आएगा आपका? 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, अभी सिंपल लैंग्वेज में समझाने का, तो सॉरी 3 क्यों लिखा? 4, तो 4 4 16, 16 4 64। ओके, तो ये इस तरह से 4 क्यूब लिखा जा सकता है। ये चीज तो आपको पता है। अब देखो, इसमें करना क्या है, समझ आ गया ना? 4 का क्यूब। ओके, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? 64 को फिर और क्या लिख सकते हैं? देखिए, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ, इसको कैसा पढ़ते देखो, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, इसको स्क्वायर बोलेंगे। अगर यहाँ पे 4 हुआ, चलो अभी आपको सिर्फ बता रहे हैं, तो क्यूब रूट ऑफ 4th पावर ऑफ a, ऐसा पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए आपको, है ना। इस साइड में ऐसे लिखना है, ऐसे। तो क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ 4th पावर ऑफ a। और अगर जस्ट उसका अपोजिट लिखा है, जैसे देखिए, ये 1/3 अंदर है और ये 4 तो क्या लिखेंगे? 4th पावर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। 2 तरीके से पढ़ा जा सकता है इसको। देखो, हमने आपको यहाँ पे बताया। देखो, यहाँ पे ये a की प्लेस पे m है, 8 है, सॉरी, और इस m के प्लेस पे आपका क्या है? 1/3 है, ठीक है। 1/3 है, और ये 4 आपका पावर है, ये वाला देखो, इसको देखो। तो हम क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? देखो, यहां जो दिया हमने, mth पावर 4th पावर, ठीक है। mth पावर मतलब 4th पावर ऑफ nth रूट, तो 3rd रूट, 4th पावर ऑफ 3rd रूट, जिसको हम क्यूब रूट भी बोलते हैं। 3 के लिए क्यूब वर्ड यूज किया गया है, 2 के लिए स्क्वायर वर्ड यूज किया गया है, बाकी सबके लिए 4th 5th 6th जो भी आपको करना है, ठीक है। तो देखो, क्या बोलेंगे? 4th पावर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, a के प्लेस पे 8 आया, ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। तो देखो, फिर इक्वल क्या होगा? देखिए, इसे इस तरह से अगर हम लिखते हैं 8, तो ये किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, दोनों भी इक्वल है। ओके, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या है आपका? 64, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 एंड स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल इज 64। क्लियर? बस यही आपको अभी प्रैक्टिस सेट में देखना है। ये फंडा अगर आपका क्लियर हो गया ना, तो आगे प्रैक्टिस सेट तो बहुत ईजी है। ध्यान दो, अच्छे से समझा लें। ऐसे ही आप एक नंबर ले लीजिए, चलिए, ये कि 27 है। ओके, 27 को समझ लीजिए हमने, ये देखिए, ये 4/5, तो इसको कैसे लिखोगे? 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 27, इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो, 27 4 एंड यहाँ पर लिखते 1/5, ये किसके इक्वल होगा? 27, है ना, द पावर ऑफ 1
फिफ्थ रूट ऑफ 1/4 इस तरह से। तो ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। तो क्या पढ़ेंगे, इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, मतलब दोनों भी इक्वल है जैसे हमने इसमें बताया। तो क्या लिखोगे, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 27, ओके, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27। ठीक, याद रखो कैसे लिखना है, जो ऊपर में रहेगा वो पावर है, नीचे में रहेगा वो रूट है, बस वही आपको फिलअप करना है। बहुत इजी है, ध्यान दो। अच्छा देखो, ये इसको ऐसा क्यों लिखा, देखिए ना, ये इस तरह के प्रोसीजर में जब ये रहता है, ये ब्रैकेट के अंदर एक पावर रहता है और बाहर रहता है, तो ये इसका साथ में, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 4 और नीचे जो 5 वो 5 आ गया 4/5। इसको भी सेम कीजिए, 4 1 4 एंड ये नीचे का 5 आया कि नहीं सेम। तो फिर दोनों सेम कैसे नहीं होगा, दोनों भी सेम होगा। ठीक, बोथ आर सेम हियर। क्लियर हुआ, समझा, इजी है, थोड़ा ध्यान देना। इस चीज को आप लिख के रख लो, इस चीज को लिख के रखो, और इसी रूल के बेस पे आपका अभी 3.2 हमें कंप्लीट करना है। क्लियर, ये अगर ये दो चीज आपने क्लियर कर ली, दिस इक्वल टू दिस, ये देखो हमने ये क्या कहा, ये सेम है, इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी पढ़ा जा सकता है, ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। अब देखो आपको ऊपर से पढ़ना है या नीचे से पढ़ना है, मर्जी आपकी। क्या रखेंगे, जैसे ये इस तरह से लिख लिया हमने, है ना। कोई बोलेगा मुझे नीचे से पढ़ना है, मुझे नीचे से पढ़ना है, तो क्या लिखेंगे, थर्ड रूट बोलो या क्यूब रूट बोलो, दोनों भी बोल सकते हैं, लेकिन क्यूब बोलना चाहिए क्योंकि 3 के लिए एक वर्ड यूज किया गया। क्यूब रूट ऑफ 4 पावर ऑफ 8। ओके, अब एक फ्रेंड बोलेगा मुझे ऊपर से पढ़ना है, 4 पावर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, दोनों भी सेम है। हो गया क्लियर। अब आपको ये टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया, देखिए आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये टेबल फिलअप करना है आपको। ये जो टेबल है ना, इस टेबल में फर्स्ट में आपको दिया है, आपको पहले क्या दिया, पावर ऑफ द रूट दिया है ना, एंड सेकंड में आपको दिया है रूट ऑफ द पावर। तो क्या लिखेंगे आप, पावर ऑफ द रूट ऑफ कौन सा नंबर है, ये जो नंबर्स रहते हैं इस साइड में जो नंबर्स रहते हैं, ऑफ दिस नंबर्स जो भी लिख सकते हो। क्लियर है, तो क्यूब रूट ऑफ 225, देखो ऑफ लिखा है यहाँ पे, ऑफ 225, यहाँ पे नंबर लिखा है तो ऑफ 225 लिखा है। आपको यहाँ तक क्या लिखा है, पावर ऑफ द रूट, पावर ऑफ द रूट ऑफ 225, क्यूब ऑफ द रूट ऑफ 225, 225 का ही पावर ऑफ द रूट पूछा एक बार, और एक बार क्यूब रूट ऑफ 225 पूछा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसमें कैसा क्या, ये इसे बहुत अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरा टेबल आपको गिवन है। ठीक है, और कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल लिखा है, फर्स्ट वाला आपको ऑलरेडी बताया गया है, तो भी हम बताते हैं, ध्यान दो। पावर ऑफ द रूट एंड रूट ऑफ द पावर, यहाँ पहले पावर बोला है मतलब पहले पावर लिखोगे, यहाँ रूट पहले है मतलब रूट पहले लिखोगे। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट का ऑलरेडी आपको दिया है, देखो पावर दिया है तो 3 से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये क्यूब दिया है, आप थर्ड पावर ऑफ द रूट ऑफ 225 ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन थर्ड पावर ना लिखे आप क्या लिखोगे, थर्ड पावर लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, क्यूब। ठीक है, क्या लिखोगे, क्यूब ऑफ, अब ये 2 दिया है तो आप स्क्वायर रूट लिखोगे, सेकेंड नहीं लिखोगे, याद रखो, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 225। ठीक है, यहाँ पे ऑफ लिखना है और ये नंबर लिखना है, जो कि हमने लिख लिया। समझा क्या, ये क्यूब और स्क्वायर ये दो के लिए स्पेशल नेम है, 2 और 3 के लिए स्पेशल नेम है, इसलिए जो नेम दिया गया वही लिखो, वहां पे थर्ड और सेकंड नहीं, बाकी जिसमें जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो करना है आप करो। क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, ओके, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ रूट से स्टार्ट करना नीचे से, तो क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हमको आपको समझाना था, वैसे लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, समझा दिए, अब आपको समझ में है तो आप अपने मन से पूरे टेबल फॉर्म कर सकते हैं। करेंगे, होमवर्क कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से स्टार्ट कीजिए, जब तक हम फिलअप करते हैं तब तक आप खुद से कीजिए। ओके, चलो अब देखिए 45 4.5, तो हमें यहाँ पहले पावर टेबल है, 4 पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 55। ठीक है, ब्लैंक पावर ऑफ रूट ऑफ क्या 55। ओके, तो ब्लैंक पावर ऑफ फोर्थ पावर ऑफ ब्लैंक रूट ऑफ
क्या दिया है यहाँ पे रूट, जो नीचे वाला है इसको रूट बोला जाता है, मतलब फिफ्थ। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे इस प्लेस पे, फिफ्थ रूट ऑफ 45। ये आपको इस तरह से फिलअप करने दिया जाएगा। ठीक है, तो रूट कौन सा है, पावर कौन सा है, बस इतना ध्यान रखो, ऊपर का पावर बोलेंगे, नीचे का रूट बोलेंगे, बस आपका क्लियर हो जाएगा, इजीली फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ रूट फर्स्ट, अब हम नीचे से पढ़ेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ नंबर इज 45। ओके, मतलब फिफ्थ रूट भी 45 आएगा, फोर्थ पावर भी 45 आएगा, याद रखना। चलो 81 फर्स्ट कौन सा वन है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले पावर लिखेंगे, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81। ओके, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81, अब अपोजिट कर दो, सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स पावर ऑफ 81। ओके, ए तो आपका वही रहेगा ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स पावर ऑफ 81। ठीक है, अब ये दो को आप फिलअप कर दिया था, सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स पावर ऑफ 81। क्लियर, ओके, ये कंप्लीट हो गया। दो टेबल इजीली फिलअप कर सकते हो। होप कि आपने अभी तक ये पूरा ही फिलअप कर लिया होगा, हम आपसे पीछे हो उम्मीद करते हैं, और होना भी चाहिए। ठीक है, जब एक बार आपको बेसिक समझा दिया जाता है ना, तो बेसिक समझाने के बाद जब प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं तो आप इस तरह से वर्क कीजिए कि टीचर आपसे पीछे हो जाए, आप आगे हो जाए, होना चाहिए, इतनी गट्स होनी चाहिए। अब देखिए 100 एंड 410 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पावर पहले है, तो फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट, याद रखना 10th रूट, 10 रूट नहीं लिखोगे, 10th रूट ऑफ 100, सीधे सीधे 100 लिख देते हैं। आप ऐसे नंबर से भी लिखोगे 100 तो भी चलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे रूट से स्टार्ट करना है, तो 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। ओके, क्लियर। चलिए एक को करके दिखाइए जल्दी से, कीजिए मैच सही है क्या, थर्ड पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया, रूट से स्टार्ट करें, सेवेंथ रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 21, लेकिन यहाँ हम कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इसलिए आपको पहले इसलिए लिख के होता है, ध्यान दो। अब आपने क्या लिखा, अगर एग्जैक्ट लिखा होगा तो कॉम्प्लेक्स, देखो थर्ड पावर लिखा है, थर्ड पावर लिखा है, तो हमने क्या कहा था आपसे, 3 के लिए एक स्पेशल वर्ड है क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे पावर और कुछ ना लिखे, क्यूब ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21। ओके, सेम वैसे यहां भी करेंगे, सेवेंथ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। ओके, यहाँ क्यूब पावर ऑफ ऐसे मत लिखना, सिर्फ क्यूब लिखोगे चलेगा, सेवेंथ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। पहले इसलिए हमने आपको थर्ड पावर लिखा कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हम वहां से हटा रहे हैं, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स ने, हो सकता है कि अगर वीडियो पॉज करके लिखा भी होगा तो थर्ड पावर लिख दिया हो, लेकिन अगर आपने क्यूब लिखा हो तो आप तो बहुत सही है। याद रखो 2 के लिए स्क्वायर एंड 3 के लिए क्यूब। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट तो कंप्लीट होता है, बहुत ईजी है ना। ध्यान रखो, आपको पावर से स्टार्ट करने बोला है तो पहले आप ऊपर का पकड़ोगे, रूट से स्टार्ट करने बोला है तो नीचे का पकड़ोगे। ठीक है, और ये सब किसके हैं, ये सब खेल किसका है, ये इन सब का खेल है। ये जो मेन है ना, इन्हीं के तो क्यूब रूट और सॉरी इन्हीं के तो पावर्स और रूट की बात की जा रही है, इन्हीं के पावर और रूट की इसको स्टोरी चल रही है यहाँ पे। तो पावर बोला है तो आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे, रूट कहेगा तो आपसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर हो गया, इजी है ना। सेकंड देखते हैं, सेकंड वन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रेशनल इंडाइसेस। अब अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपको वर्ड के फॉर्म में मिला था, है ना, आपने क्या किया उसे, सॉरी नंबर्स के फॉर्म में मिला था, अभी आपने वर्ड के फॉर्म में लिखा था। अब ये देखो, ये वर्ड के फॉर्म में मिला है, अब आपको नंबर्स में लिखना है। क्लियर है, चलो देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121, जो नंबर्स लिखा है उसको तो चलो एज इट इज लिख लीजिए। ये देखिए हमने लिख लिया 121, यहाँ आपको मिला है 324, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो 264 एंड दिस इज योर क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, ये दिया है ना। ओके,
यही है ना आपका क्वेश्चन, लास्ट में कंफ्यूजन हो रहा है हमको। ओके ओके ओके, यही है, 3 है, ठीक है, ये 3। ओके, तो अब देखो, इसे तो हमने ब्रैकेट में कर दिया, अब इसका कोई काम नहीं, ठीक है। मेन आपको क्या देखना है, पावर देखना है, रूट देखना है। तो देखो कैसे करना है, स्क्वेयर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। अब आप देखो स्क्वेयर के बाद रूट दिया है, स्क्वायर मतलब जो 2 होता है ना। तो देखो जब रूट के प्लेस पे रहेगा तो आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब पावर के प्लेस पे रहेगा तो आप सिर्फ स्क्वायर और क्यूब इतना ही लिखोगे, वहां 3rd पावर 2nd पावर ऐसा नहीं लिखोगे। लेकिन अगर रूट के प्लेस पे है तो सिर्फ स्क्वायर और क्यूब लिखने से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको रूट शो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट पहले रूट से स्टार्ट किया है, ये देखो हमने ऐसे उनका फॉर्म बना दिया। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ मतलब नीचे आएगा 5th पावर, ये आ गया 5th पावर ऑफ 121। क्लियर है? कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121। अब इसके बाद फिर यहाँ पे क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है, यहाँ 4th रूट दिया है मतलब वो नीचे आएगा, यहाँ पे क्यूब दिया है, 3rd पावर दिया क्या नहीं, या क्यूब पावर दिया क्या नहीं, सिर्फ क्यूब लिखा। पावर के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ क्यूब लिखेंगे तो समझ आना चाहिए। तो क्यूब के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3। ओके, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ, 4th रूट यहाँ आएगा ऑफ 324। क्लियर है ना, इजी। अब आगे 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, 264 हमने ऑलरेडी लिखा है, देखिए 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, ठीक है। क्या बोलेंगे, 5th रूट ऑफ, ये 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। यहाँ स्क्वायर पावर ऐसा कुछ लिखा क्या, नहीं, सिर्फ स्क्वायर लिखा है क्योंकि पावर के प्लेस पे, पावर के प्लेस पे है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्यूब स्क्वायर ऐसा लिखोगे। लेकिन रूट के प्लेस पे है तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये क्लियर हो गया। नाउ 5th रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 264। अब आपको जैसा बोला वो ऐसा आप कर लेंगे, लेकिन इसको और क्या पढ़ा जा सकता है, स्क्वायर ऑफ 5th रूट ऑफ 264, बस बेटा, है ना, स्क्वायर ऑफ 5th रूट ऑफ 264। ओके, जैसा बोला वैसा कर रहे हैं, क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3। अब यहाँ कंफ्यूजन है, हम खुद ही क्वेश्चन को देखकर के कंफ्यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि ये 3 है कि नहीं, लेकिन वैसा ही है। देखो क्या हो रहा है, क्यूब ऑफ, क्यूब ऑफ मतलब पावर में आ गया, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट नीचे आ गया, ऑफ 3। तो ये इस तरह से बन रहा है, ये सही है क्या, हाँ सही है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो आप बोलोगे इसे कट करके 3 1 3 3 1 3 ऐसा कर सकते है ना, और 1 1 1 मतलब सिर्फ 3 लिख सकते हैं, लिख सकते कर सकते हैं, हमको उससे मतलब नहीं, हमको जितना पूछा गया हमको वही करना है, मतलब आपका यही आंसर है। ओके, आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा गया बस उतने में जाएंगे। ज्यादा समंदर की गहराई में जाएंगे तो डूब जाएंगे, है ना। धीरे धीरे करके गोता लगाते हैं, आधे बीच का तो पहले मतलब आधे बीच में जितनी छानबीन है उतना तो कर लो, समंदर में सीधे सीधे डूबोगे तो पूरे डूब जाओगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही है, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 3.2, हाँ 3.2 डाइसेस एंड क्यूब रूट के प्रैक्टिस सेट 3.2 का था, वो कंप्लीट हो गया है, नोट करो। सो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो हम स्टॉप करते हैं। ये आपका चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 3 का जो डाइसेस एंड क्यूब रूट का 3.2 कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो बस इतने को ही पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर चलेंगे 3.3 आपका, और फिर उसके बाद चलेंगे जो फुल टेस्ट रिविजन टेस्ट जो हम लेते हैं आपके पूरे मतलब चैप्टर 3 का जो पूरे प्रैक्टिस सेट्स हैं उसका रिवाइज करवाएं। लेकिन आपसे भी होप रखते हैं कि आप भी बार बार रिवाइज करते जाइए, नहीं बार बार तो एटलीस्ट 1 टाइम कीजिए, सेकंड टाइम जब हम रिवाइज करेंगे तब आपके लिए और इजी हो जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे 3.3 प्रैक्टिस सेट के साथ। बेस्ट ऑफ लक एंड राधे राधे।